मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय उसका 1 वचन। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने औरतों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वे वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। जब वो औरतें वहाँ पे गई, यीशु मसीह की कब्र पे गई, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा भूकंप आया हुआ था। और क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उसके पास उसके पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। जब स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा तो क्या हुआ था, पत्थर जो कब्र जहाँ पे रखी गई थी, उस कब्र के ऊपर जो जिस कब्र के ऊपर पत्थर लगाया हुआ था, वो पत्थर लुढ़का दिया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही कब्र खुली है। एक ही कब्र खुली है, और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। सारी कब्रें बंद हैं, चाहे कोई मर्जी कोई भी हैं, सारी कब्रें बंद है, पर एक कब्र खुली है। और वो कब्र चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये गवाही दे रही है कि यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। सच्चाई को कोई कब्र में बंद नहीं कर सकता। सच्चाई को कोई कब्र में बंद नहीं कर सकता। सच्चाई कब्रों को फाड़ के बाहर आ जाए करती है यीशु मसीह के नाम में। हमें बड़ा प्राउड फील होता है। मैं खुद इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करता हूँ कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, उस जीवित परमेश्वर पे है, जो जिंदा है, जो मुर्दा नहीं है, जो जिंदा है, जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो मुझसे बात करता है, जो मेरी परिस्थितियों को, मेरे हालातों को देखता है, जो जिंदा है। अगर मैं यहाँ पे एक डेड बॉडी रख दूँ और डेड बॉडी को बोलूँ, अरे डेड बॉडी मेरे लिए पानी लेकर आ, मेरे लिए खाना लेके आ, बाजार से जाके मेरे लिए सामान खरीद के ला, डेड बॉडी नहीं लेके आ पाएगी। डेड बॉडी को कोई भी काम बोलोगे, डेड बॉडी नहीं कर सकती। डेड बॉडी खत्म हो चुकी है, पर यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, और हम जीवित खुदा की हम महिमा करते हैं, और जीवित परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं। हम किसी अंधविश्वास के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम उस जीवित खुदा के पीछे चल रहे हैं जो आज भी जीवित है, जो कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हम उस जीवित खुदा की महिमा कर रहे हैं। आमीन। सबसे बड़ी बात, आज ईस्टर का मतलब क्या है? ईस्टर का मतलब यही है, ईस्टर का मतलब है कि यीशु मसीह के जी उठने का दिन। यीशु मसीह आज के दिन जीवित हुआ है। आपको पता है, एक व्यक्ति के बरसी बनाई जाती है। जब एक इंसान मर जाता है, उसकी बरसी बनाई जाती है। हम जन्मदिन बनाते हैं, हम मरण दिन बनाते हैं। हालेलुया। पर जी उठने का दिन सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह का मनाया जाता है। आमीन। जी उठने का दिन किसका मनाया जाता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का मनाया जाता है। और किसी का जी उठने का दिन मनाया जाता है? किसी का नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके जी उठने का दिन मनाया जाता है। हालेलुया। आमीन। वचन में जाएंगे दोबारा। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और कब्र एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का स्वर्गदूत
स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्त्रियों ने और स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। जब स्वर्गदूतों को उन औरतों ने देखा तो क्या हो गई? डर गई। क्या हो गए? डर गई। अगर आज यहीं पे एक स्वर्गदूत खड़ा हो जाए ना, आप लोग भी डर जाओगे। अगर एक स्वर्गदूत हाथ में तलवार लेके यहाँ पे खड़ा हो जाए, आप सब लोग ऐसे शिवरिंग करने लग जाओगे, कांपने लग जाओगे। क्योंकि स्वर्गदूत का रूप भी ऐसा ही है। स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने 24 घंटे खड़े रहते हैं, परमेश्वर की महिमा से वो भरे हुए हैं स्वर्गदूत। अगर स्वर्गदूत भी तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे तो भी तुम डर जाओगे। पर एक चीज़ याद रखना, तुम स्वर्गदूत के सामने अगर तुम्हारे आगे तलवार लेके खड़ा हो जाएगा तुम डर जाओगे, पर एक चीज़ याद रखना, तुम्हें यहोवा के सिंहासन के सामने जाके एक दिन खड़ा होना है। यहोवा के सिंहासन के सामने तुमने उस दिन जाके खड़ा होना है। उस दिन पुस्तकें खोली जाएंगी और जिसका नाम पुस्तक में नहीं मिलेगा उसे नरक की आग में डाल दिया जाएगा। एक वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 से 12 वचन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसका 11 से 12। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा? फिर एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई, डर के भाग गई। पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी डर के भाग गई, आसमान डर के भाग गया। परमेश्वर के सिंहासन के सामने भी हमने जाना है। क्या हमारी तैयारी है परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाने की? आज जी उठने के दिन आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी है, आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। पर मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये चीज़ आपको अपने आप से भी पूछनी है, क्या परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाने के लिए मैं तैयार हूँ? क्या मैं परमेश्वर के, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्या मैं प्रभु में सही चल रहा हूँ? अपने आप को जांचें। ईस्टर के दिन आज मैं चाहता हूँ कि एक नया जन्म आपका हो यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को जांचें कि क्या आज ही, अगर मैं परमेश्वर के, कितनी सांसें लिखी हैं परमेश्वर को पता है। हो सकता है कोई 50 साल की उम्र में चला जाए, हो सकता है कोई 60 साल की उम्र में चला जाए, हो सकता है कोई 45 साल की उम्र में चला जाए। पर मेरे कहने का भाव ये है कि आज क्या हमारी तैयारी है कि अगर आज ही प्रभु के सामने हम खड़े हो जाएं तो क्या आज हमारी तैयारी है प्रभु के सामने खड़े होने की? क्योंकि हमारा जैसा जीवन मसीहत में होना चाहिए वैसा हमारा मसीहत में जीवन नहीं है। ना हम रेगुलर चर्च आ रहे हैं, ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी हमारे अंदर कोई मज़े वाली बात मेरे को तो नज़र आ नहीं रही। हालेलुया। पर एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, एक दिन आपको खुदा के सिंहासन के सामने जाना है। मैंने इकल्ले ने नहीं जाना, सबने जाना है। जितने भी यहाँ पे भाई बहन बैठे हैं आप सबको एक ना एक दिन प्रभु के सामने जाना है। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु के सिंहासन के सामने जाओ तो आप अच्छी तैयारी के साथ जाओ और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हों। जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, जब हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया है, तो आधा हम संसारिकता में और आधा हम प्रभु में चल रहे हैं। तो पूरा ही हम प्रभु में क्यों नहीं चल रहे हैं? आधा संसारिकता में चल रहे हैं, आधा प्रभु में चल रहे हैं, आधी क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चल रहे हैं। पर प्रभु ने तो कहा था कि मेरी पूरी क्रूस उठा के तुम अपने पीछे चलना। मेरे पीछे अगर जब तुम चलो तो पूरी क्रूस उठा के चलना। पर कलीसिया क्या कह रही है? पूरी जो सलीम है ना वो तो 30 किलो की है, इतनी भारी उठाई नहीं जाएगी, तो 15 किलो आधी काट देते हैं बीच में से और 15 किलो की उठा के चलेंगे प्रभु। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? पूरी सलीब उठा के, पूरी पवित्रता के साथ, पूरे नियम के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ अपने अगुवे की बात को मानना सीखो, अपने अगुवे की अगुवाई में चलना सीखो। हालेलुया। अगर आपको सिंहासन के सामने जाना है,
अगर जे सिंहासन के सामने नहीं जाना, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे सिंहासन के सामने नहीं जाना। एक दिन सबने सिंहासन के सामने जाना। कौन बंदा यहाँ पे ऐसा है जिसने सिंहासन के सामने नहीं जाना? तो जे सिंहासन के सामने जाना है तो हम सही तरीके से चलें प्रभु में। हालेलुया। अगर स्वर्गदूत आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आप स्वर्गदूत से डर जाओगे। और अगर उस यहोवा के सामने अगर आप जाओगे तो आपकी क्या हालत होगी? मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तैयारी के साथ यहोवा के सिंहासन के सामने जाओ। जब भी आपका परमेश्वर ने नियुक्त समय रखा है, अपनी संसारिक यात्रा को पूरा करके आप जब जाओ तो पूरा बढ़िया तरीके के साथ प्रभु के सामने आप जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन देखेंगे हम। 5 वचन में लिखा, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से मैं जिंदा हो जाऊंगा। एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 5 उसका 21 से 29 वचन। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 21 से 29। यहाँ पे लिखा, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह समय आता है कि अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और वे सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। 21 में क्या लिखा? जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिला देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको जिलाना चाहता है, आपके मरे हुए आत्मिक जीवन में से आपको जिलाना चाहता है। पर आज का विश्वासी पता क्या कह रहा है? प्रभु मैं जैसा हूँ ना वैसे ठीक है। आपने कोड़े खाए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने स्लीब उठाई है, आपने इतने बड़े बड़े कीले खाए हैं, बहुत अच्छी बात है। पर प्रभु तारीफ करो प्रभु की एक बार। आज का विश्वासी क्या कह रहा है? प्रभु तो कह रहा है कि मैं तुझे जिलाना चाहता हूँ, मैं तुझे आत्मिक रीति से जिलाना चाहता हूँ। पर एक विश्वासी क्या कह रहा है कि प्रभु मैं जिस कंडीशन में हूँ, जिस हालात में हूँ, मैं वैसे ही ठीक हूँ। मैं आत्मिक बनना ही नहीं चाहता। प्रभु कह रहा है कि तुम आत्मिक बनो। पर विश्वासी क्या कह रहा है? मैं आत्मिक बनना ही नहीं चाहता। अब पता क्या है, क्रिश्चियनिटी हम किसी पे थोप नहीं सकते। मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। मैं किसी को डंडा लेके किसी के घर चला जाऊं, उसको कहूं भाई बैठ दो, घर का सारा खाना खुना छोड़ दो, सब कपड़े कपड़े सब छोड़ दो और डंडा लेके बैठ जाओ, चलो भी घुटने लगाओ और प्रार्थना करो, बैठ जाओ सारे। ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं किसी के भी एक एक जने के घर पे जाके ऐसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है ये चीज़ तो। पर आज के टाइम के अंदर जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि हम आत्मिक बनना ही नहीं चाहते। प्रभु तो चाहता है कि हम आत्मिक बने, पर एक विश्वासी कह रहा है कि प्रभु ठीक है, बस क्या कहते हैं उसको, घाड़ा माड़ा ही चलने दे प्रभु। हालेलुया। क्या चलने दे? घाड़ा माड़ा ही चलने दे प्रभु। थोड़ा बहुत इधर भी रहने दे, थोड़ा बहुत। कई बार लंगर भी चल रहा होता है, पूरी पाड़ी मिल जाती है रोड के ऊपर, कई बार खानी पड़ी जाती है। हालेलुया। कई इतनी गर्मी है, अरे इतनी गर्मी है, कई बार शरबत का लंगर मिल ही जाता है कहीं लगा हुआ। प्रभु थोड़ा बहुत चलता है। हाँ जी। फिर प्रभु भी एक दिन क्या कहेगा, जब हम प्रभु के सिंहासन के सामने जाएंगे, प्रभु भी एक दिन क्या कहेगा?
थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ी बहुत नरक की आग भी चलती है, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत नरक की आग भी चलती है। थोड़ा स्थान नरक की आग में भी जल लें, थोड़ी सी नरक की आग भी क्या करती है, चलती है, थोड़ी सी नरक की आग भी। हालेलुया। प्रभु तो कह रहा है कि मैं तुम्हें जिलाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम आत्मिक रीति से अच्छे बनो, जिलाए जाओ। पर एक विश्वासी कह रहा है कि नहीं नहीं। कई बार शादी पार्टी में थोड़ा बहुत, समझ रहे हो है, एक आधी बियर भी पीनी पड़ी जाती है प्रभु जी। कई बार पार्टी फंक्शन में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, फंक्शनों में जाते हैं, इतने दिनों बाद तो रिश्तेदार मिलते हैं। शादियों में इकट्ठे होते हैं ना सब, अरे इतने दिनों बाद तो रिश्तेदार मिलते हैं, एक दो अगर एक दो लगा भी ले तो क्या। मैं प्रभु तेरा बच्चा हूँ, मैं प्रार्थना पूरी देख प्रभु, बस आ जाए तू परमिशन दे दे एक दिन की, उसके बाद देखना प्रभु तू मेरी प्रार्थना। मैं कह रहा हूँ प्रभु आ जाए, बस हो जाए तो तारीफ करो। ऐसी सोच है कि नहीं है? हालेलुया। पर ऐसी सोच नहीं रखनी, ये सोच गलत है, ये सोच शैतान की सोच है, हमें ऐसी सोच नहीं रखनी। प्रभु तो कह रहा है कि मैं तुम्हें जिलाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुम आत्मिक बनो। पर एक व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु थोड़ा बहुत संसारिक में भी रहने दे, थोड़े बहुत, कई बार लंगर लुंगर भी खाना पड़ जाता है, कई बार छिबीली भी पीनी पड़ जाती है, गर्मी इतनी पड़ रही है। हालेलुया। पर नहीं, ये चीज़ें आपको आज मीठी लग सकती हैं, आज अच्छी लग सकती हैं, पर ये आपको चीज़ें लेके कहाँ जा रही हैं? ये आपको कहाँ लेके जा रही हैं चीज़ें? ये आपको चीज़ें प्रभु से दूर करने वाली चीज़ें हैं। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हें ठोकर खिलाएं, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसको काट के फेंक दो। यानी कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें ठोकर खिला रही है तो उसे तुम अपने जीवन से अलग कर दो। आमीन। आगे वचन देखेंगे, यह यहाँ वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहा कि वह मृतकों में से जी उठा है, और अब वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और उन्हें उनको कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो गलील को चले जाओ, वहाँ मुझे देखोगे। पहरुओं की सूचना। वे जा ही रहे थे कि पहरुओं में से कुछ ने जो नगर में पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि वह बात हाकिम तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक भी यहूदियों में प्रचलित है। 16 वचन में लिखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रमाणित किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु जब एंड के टाइम के अंदर जब उनको प्रभु आज्ञा दे रहे हैं, तो प्रभु जब उनको पर्वत के ऊपर आज्ञा दे रहे हैं, तो प्रभु ने उनको बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें माननी सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु हमारे संग है, जगत के अंत तक भी प्रभु हमारे संग है। कभी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, प्रभु तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब कर्जा लग रहा है कि कर्जा इतना ज़्यादा हो गया है कि अब कुछ लग नहीं रहा कि कैसे उतरेगा, पर आप चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है, आपका कर्जा उतरेगा एक दिन यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको लग रहा है कि कोई लाइलाज बीमारी आपके जीवन में आ गई है और उस बीमारी का डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं,
पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु आपके संग है, प्रभु आपको उस बीमारी में से निकाल लेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, तब भी डरना नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु ने एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात परमेश्वर ने एक बोली थी कि वो तुम्हारे शरीर को तो घात कर सकते हैं पर तुम्हारी आत्मा को नाश नहीं कर सकते। हालेलुया। जो भी हमारे विरोधी हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं, वो आपके शरीर को तो नाश कर सकते हैं पर आपकी आत्मा को तो नहीं नाश कर सकते। अब हमारे एक साथी पकड़ के जेल में बंद कर दिया, क्या खुदा का काम रुक गया? खुदा का काम और ज़्यादा दुगनी तेजी से होएगा यीशु मसीह के नाम में। उनको ये नहीं पता, अब तो कोई, उन्होंने 24 घंटे प्रार्थना ही करनी जेल के अंदर बैठ के। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई सेवकाई का वो नहीं। अब तो वो और ज़्यादा वो प्रार्थना करेंगे, और ज़्यादा पूरी भारत देश के लिए, सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अब तो उनके पास टाइम ही टाइम है। हालेलुया। पर खुदा का काम कभी रुकता नहीं, और प्रभु उनको भी, प्रॉफिट विजेंद्र जी को भी बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी रुकने वाली नहीं है। बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, पंजाब के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रचारक थे जो बड़े हिट हुए थे। उनका नाम नरेश पॉल था। यह 2001-2002 की बात है, 2003 इस टाइम की बात है। तो नरेश पॉल उस टाइम पे इतने हिट हो गए, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने प्लान बनाया कि नरेश पॉल को ख़त्म कर दो, नरेश पॉल को मार दो जान से, तो क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जाएगी पंजाब में से, क्योंकि नरेश पॉल के द्वारा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मान लो जैसे आज के टाइम में अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी के द्वारा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उस टाइम के ऊपर बड़े बड़े क्रूसेड करते थे नरेश पॉल जी। तो एक व्यक्ति ने क्या करा, उन्होंने नरेश पॉल को जहर दे दिया। जहर दे दिया, खाने में जहर मिला दिया। पहली बार मिलाया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार फिर मिला दिया, तीसरी बार, 2-3 बार मिलाया खाने में जहर उनके। एक टाइम आया, प्रभु ने कहा कि ये लोग तेरे पीछे पड़े ही रहेंगे, तू मेरे पास आ जा। प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। तो क्या प्रचार खत्म हो गया पंजाब में से? क्या हरियाणा में से प्रचार खत्म हो गया? अगर एक नरेश पॉल गया तो 1000 नरेश पॉल परमेश्वर ने खड़े कर दिए यीशु मसीह के नाम में। अरे हमारा खुदा तो इतना सामर्थी है। ये बच्चा बैठा छोटा सा, इस बच्चे के द्वारा भी प्रभु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यरूशलेम के अंदर विजयी प्रवेश प्रभु यीशु मसीह ने करा, उस टाइम के ऊपर बोले कि प्रभु को बोलने लगे यहूदी और फरीसी लोग, बोला इन चेलों को चुप करा, चुप करा, चुप करा, ये बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं। प्रभु ने बोला कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर ये मेरे चेले चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का काम कभी रुकता नहीं है। प्रभु ने जब अंतिम आज्ञा दी, और जब अंतिम आज्ञा दे के जब प्रभु स्वर्ग जब उठा लिए गए, तो प्रभु ने एक ही बात बोली कि सारी लोगों को सुसमाचार सुनाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारी अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या करना है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, उन्हें चेला बनाना है। किसका चेला बनाना है? किसका चेला बनाना है बताओ? है किसका चेला बनाना? मेरा किसका? प्रभु यीशु मसीह का। मेरा ना बना दियो चेला अगल को, मेरा चेला नहीं बनाना, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सुसमाचार सुनाओ। कहने का मतलब ये है, सुसमाचार को इंग्लिश में गुड न्यूज़ बोलते हैं। गुड न्यूज़ क्या बोलते हैं? गुड न्यूज़, यानी कि अच्छी खबर। क्या बोलते हैं? अच्छी खबर। तो अच्छी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह का नाम गया है उस घर के हालात चेंज हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी लाइफ चेक करके देख लो। आप अपनी लाइफ चेक करके देखो कि प्रभु में आने से पहले क्या हालात थे और प्रभु में आने के बाद क्या हालात है। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद आपके हालात चेंज हुए हैं।
आप ये चीज़ जानते हो, आपका दिल गवाही देगा इस बात की कि प्रभु में आने के बाद मेरा मन शांत रहने लगा है, मेरे घर में जो लड़ाई झगड़ा होता था फालतू का वो बंद हो गया है, मेरे घर में सुख शांति रहने लग गई है, मेरे प्रभु ने मेरे हर काम को किया है, मेरा कोई काम प्रभु ने रुकने नहीं दिया। परमेश्वर ने ये सच्चाई है, ये गुड न्यूज़ जिस घर में जाएगी, जिस घर में भी गुड न्यूज़ गई है, उस गुड न्यूज़ जिस घर में गई है उस घर को आशीषित कर दिया, उस घर को वो घर ब्लेस हो गए हैं जिस घर में ये गुड न्यूज़ गई है। हालेलुया। तो ये गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है ये कि आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार अगर दूसरे लोगों को भी बताओगे, किसी दुखी को बताओगे, किसी बीमार को, किसी लाचार को बताओगे, तो ये गुड न्यूज़ है। आपके आसपास आस पड़ोस में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो दुखी हों, जिनके बच्चे नशे में हो, जो दुखी में हो, बीमारियों में हो, कर्जों में हो, क्लेश में हो, जिनके घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा रहते हो। आप उनको प्रभु के बारे में बताएं। विश्वास करना ना करना वो उसकी इच्छा है, पर हमें एक बार ज़रूर प्रभु के बारे में हम बताएं। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे। एक चेला था प्रभु यीशु मसीह का, थॉमस। थॉमस पता क्या बोला? थॉमस ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। एक वचन हम देखेंगे, लास्ट वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 20:24। यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसका 24 वचन। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा ने, जो दुदुमुलूस कहलाता है, तब जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक कि मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल के देख लूं तब तक, और उसके पंजर में अपनी हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब देखो यहाँ पे एक चेला है प्रभु यीशु मसीह का, 12 चेलों में से एक है, थोमा नाम है उसका। ये वही थोमा है जो इंडिया के अंदर आया था, केरला के अंदर, और मल्लापुरम जगह है, वहाँ पे उस थोमा को ब्राह्मणों ने साइलेंट कर लीजिए फ़ोन। जो थोमा था, थोमा को पंडितों ने, ब्राह्मणों ने भाले से उसकी हत्या कर दी थी। हालेलुया। क्या कर दिया था? भाला मार के थोमा की हत्या कर दी थी। जहाँ पे थोमा की हत्या हुई वहाँ पे एक चर्च भी बना हुआ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, सेंट थॉम बसिलिका के नाम से है वो चर्च। वही थोमा जिसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पे वो किया, संदेह किया, वो क्या वो इंडिया में भी वही चला आया। वचन में लिखा, उसने बोला कि जब तक मैं उन हाथों के अंदर उंगली डाल के मैं चेक नहीं कर लूँगा जिन हाथों में प्रभु यीशु मसीह के किले ठोके गए थे, जब तक मैं चेक नहीं कर लूँगा उंगली डाल के उसके पंजर में जहाँ भाला भोंका गया था और प्रभु यीशु मसीह का दिल फट गया था और दिल में से लहू और पानी निकला था, बोला वहाँ जहाँ पे भाला मारा गया था वहाँ भाला मार के उंगली डाल के चेक करूँगा, हाथ मार के चेक करूँगा, और देखूँगा, पूरी अपनी तसल्ली करूँगा, तभी विश्वास करूँगा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बात पे विश्वास नहीं किया। आगे वचन देखते हैं। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर एक घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे वचन में क्या लिखा कि थोमा कह रहा है कि थोमा को प्रभु ने बोला कि तूने उंगली डाल के देखी है मेरे पंजरों में, मेरे हाथों में, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? कह रहे धन्य हैं वो लोग जिन्होंने सिर्फ मेरे वचनों को सुनकर मुझ पे विश्वास कर लिया। हालेलुया। धन्य लोग हैं वो जिन्होंने, हालेलुया, धन्य लोग हैं जिन्होंने सिर्फ वचन सुन के विश्वास कर लिया। ये तो वो बात होगी कि प्रभु तो आत्मा में मेरे सामने खड़ा हो, मेरे सामने आ, तब मैं विश्वास करूँगा। ये तो प्रभु की परीक्षा लेने वाली बात होगी। पर हम भी कई बार थोमा का आत्मा हमारे अंदर काम करने लग जाता है।
हम भी अविश्वासी हो जाते हैं। हो जाते हैं ना कई बार। मेरे मन में क्या आ जाता है कि प्रभु मेरा काम ये करके ये काम कर। एक बिजली वाला हमारे घर काम करने के लिए आया, उसको मैंने प्रभु को सुसमाचार दिया। मेरे को पता किसी क्या बोलता 3 दिन के अंदर मेरा एक काम अटका हुआ है। बोला जी वो काम हो गया ना, फिर मैं सारी उम्र चर्च जाऊंगा। मैंने उसको बोला, मैं भाई प्रभु को जरूरत नहीं है ऐसे विश्वासी होगी। हालेलुया। प्रभु को तो ऐसे विश्वासी चाहिए जो दुख में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में भी प्रभु का साथ न छोड़े, जिन्हें आशीषों बरकतों से कोई लेना देना नहीं, जो ये बात बोले कि बरकत मिले या ना मिले वो मेरा परमेश्वर है। बरकत मिले या ना मिले कंडीशन थोड़ी रख सकते हैं हम प्रभु के सामने। प्रभु को मानने वाले 450 करोड़ लोग हैं, अगर एक बंदा नहीं मानेगा प्रभु को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु से जे लेना, प्रभु से हम कैसे ले सकते हैं? प्रभु से जब कुछ लेना है, प्रभु के सामने नम्र बनकर, दीन होकर, हम्बल होकर। इब्रानी बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि जैसे कुत्ता अपने मालिक के हाथ को ऐसे चाटता है। एक कुत्ता अपने मालिक के हाथ को चाटता है और बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे, मुझे रोटी दे, मुझे पेडिग्री दे, मुझे आटा दे, मुझे रोटी दे। इस तरीके से हम प्रभु के सामने जाएं। अगर इब्रानी बाइबल के अंदर देखें तो अगर कोई ये बंदा कोई बात ये कहे कि पहले तू मेरे को गड्डी दे, पहले तू मेरे को कोठी दे, फिर मैं तेरे को मानूंगा, तो ऐसे विश्वासियों की प्रभु को ज़रूरत नहीं है। प्रभु को तो ऐसे विश्वासी चाहिए जो हर दुख में, हर तकलीफ़ में प्रभु के साथ अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ़ कर दो एक बार प्रभु की जोर से। थोमा ने फिर बाद में गलती मानी अपनी, बोल रहा है हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। पर उन्हें बोला विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। बोला डाल डाल कहाँ डालना? डाल हाथ में, हाथ डाल, हाथ में डाल, चेक कर। मैं यीशु मसीह हूँ जो तेरे सामने खड़ा हूँ। मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने लाजर को ज़िंदा किया। मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने लाल समुंदर को 2 भाग किया। हालेलुया। तो हमारे अंदर कभी भी अविश्वासी मन ना आए, हमारे अंदर कभी भी थोमा का आत्मा काम ना करने पाए। अगर ये काम मेरा हो जाएगा तो करके मैं ऐसा करूँगा। हालेलुया। प्रभु तू मुझे कुछ ना दे, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस, तेरी हुजूरी मेरे साथ रहे, इतना काफ़ी है प्रभु। अरे जब राजाओं का राजा तुम्हारे साथ रहने लग गया, जब उसकी हुजूरी तुम्हारे साथ रहने लग गई, जब उसकी प्रेजेंस तुम्हारे साथ और रहने लगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि प्रभु तुम्हें किसी चीज़ की कमी छोड़ेगा? प्रभु किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ईस्टर के दिन आप लोग आए हो, बड़ी दूर दूर से आए हो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। पर मैं यही कह रहा हूँ कि आज यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठा, ऐसे ही आज आप अपनी मरे हुए आत्मिक जीवन में से जी उठो यीशु मसीह के नाम में। आज जी उठो यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आज तोड़ दो सारी बेड़ियाँ। आज सारी बेड़ियाँ तोड़ दो। सर्दी में तुम्हें सर्दी लगती है, गर्मी में तुम्हें गर्मी लगती है, तोड़ दो ये सर्दी गर्मी की बेड़ियाँ। हालेलुया। और प्रभु के भवन में आके प्रभु की महिमा करनी हम शुरू करें। हालेलुया। तो प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, आपने बरकत पाई है, और मेरा बिलीव है कि आप आज जो वचन सुन के जा रहे हो, एक नया आत्मिक जन्म आपका हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करें वचन के लिए। मेरे महान और सामर्थी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र पिता, सच में आप महान हो, सामर्थी हो, जीवित हो पिता, और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हो पिता। प्रभु जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में
100 गुना आशीष लेकर आए। पिता, कोई शैतान, कोई अंधकार इन वचनों को चुरा ना पाए। ये अपने रिलेशन को, अपने संबंध को तेरे साथ ठीक करे पिता। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, ये पीछे जो भी गलतियां हुई हैं उन सब गलतियों को तू आज क्षमा कर दे पिता। और पिता, आप इनकी मदद करें कि ये दोबारा से फिर अपने रिलेशन को तेरे साथ ठीक कर पाएँ और मजबूत कर पाएँ पिता। इन सबको तो आशीष दे, इन सब के साथ हो। और प्रभु, इनके घर में किसी चीज़ की घटी ना हो, कोई शैतान, कोई अंधकार इनके जीवनों में कार्य न करने पाए। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन।